जय श्री कृष्णा मित्र, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति एजुकेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में आज मनुष्यों का अपने आप का मूल्यांकन कैसे करते हैं और अपना कुछ विशेष अगर जीवन में उपलब्धि पा जाते हैं उससे ही अपने आप को कैसे एक बेस्ट जगह पे अबेस्ट जगह बना लेते हैं। जैसे कि ज्ञान पाने के लिए बुद्धि नहीं श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। तो सेम उसी प्रकार से मनुष्य के लिए क्या चीज हो तो अपने आप में बेस्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य थोड़ी थोड़ी चीजों से अपने आप अपने ग्रोथ को रोक देता है और वो चीजें न रुके उसके लिए हम आज बात करेंगे दोस्तों। उसके पहले मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और पूरा अगर संपूर्ण वीडियो आप देखते हैं ना तो आपके जीवन में एक रोमांचक पथ मिलेगा कि हम मनुष्यों को क्या चीजें करनी चाहिए जिससे हमें भगवान नारायण की किशोरी जी की पूरी कृपा मिले। दोस्तों होता क्या, हमारा जीवन आग्रह से भरा है या अहंकार से, आग्रह से भरा है या अहंकार से, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे हाव भाव बातचीत करने का व्यवहार से जो भी प्रमुखता से प्रकट होता है ना, यही हमारे जीवन का दिशा निर्देश करता है। और सबसे बड़ी चीजें यह है जो है ना, हमारी वाणी की कोमलता, मधुरता और सम्मान या फिर अहंकार का धोष भी देता है। क्या हम दूसरों को अगर देखा जाए तो हमारे विचारों से नीचा दिखाने के में आनंद लेते हैं? क्या उनका अपमान करने पे हमें आनंद आता है? बात बहुत अलग है, गौर करने वाली दोस्तों। जब जीवन में कोई भी मनुष्य का जब जीवन आग्रह से भरा होता है तो हमारे जो अंदर की यात्रा होती है ना, वो भी भीतर की ओर ही एक अनुकरण करती है और ऐसा होने पर हृदय द्वार खुलता है जब किसी के प्रति आदर सम्मान हो, आग्रह हो। इसी से अगर देखा जाए ना तो बहुत सारी चीजें जैसे प्रेम करुणा प्रवाह होना, लेकिन आप अपने जीवन में अगर अहंकार भर लेते हो, अहंकार भर जाता आपके जीवन में, तो इसका भी ऊर्जा आपको बाहर भी दिखाई देने पर चालू हो जाती है। जो चीज आपके अंदर रहता वही चीज बाहर प्रेजेंट होता है दोस्तों। तो एक कभी मत भूलो कि आप क्रोध में या आवेश में या ऊंची आवाज में कुछ बोल रहे हो ना, तो वो अंदर से ही होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो अगर किसी दूध के ग्लास में दूध है और उसको उठाते वक्त छलक जाता है तो दूध है तभी वो बाहर आता है। अगर पानी है तो पानी, अमृत है तो अमृत, या कोई जूस है तो वही चीज आएगा। तो सेम हम सबके मनुष्यों के जीवन में हमारे शरीर के अंदर हमारे मन क्रम वचन वाणी से वही सारी चीजें प्रकट होती है। अगर आप किसी को दुख दे के नीचा दिखा के उसके ऊपर धौंस लगा के आनंद लेते हो ना, तो ये चीजें आपके अंदर भरी रहती है हम सब मनुष्यों को। तो इसके ऊपर बहुत गौर करने वाली चीजें होती है दोस्तों। उसके साथ में अगर देखें, बात करें, क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजों से बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक मिलती जुलती रहती है और आगे बढ़ते रहती है। विडंबना है कि आज हम अपनी पहचान बाहरी वस्तुओं से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य बाहरी वस्तुओं को से ही अपने आपको जोड़ने लगे हैं। और मकान की कीमत बढ़ी तो मान लिया कि इनका भी कीमत बढ़ गया, दुकान की कीमत बढ़ी तो बोल लेंगे कि इनकी भी कीमत, इनके पास पैसे आ गए, बैंक बैलेंस बढ़ा तो इनकी भी कीमत, जो कि ऐसा मूल्यांकन आंकना संपत्तियों के हिसाब से अहंकार है। ये चीज नहीं सही। साथ में क्या है कि ये बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमने अपने शब्दों में किसी को ठेस पहुंचा दिया, हमने अपने कर्म वचन से किसी को कुछ बोल दिया और उनको कोई भी ठेस पहुंचाए, कोई भी बातें अगर ऐसी अनर्गल कर दी, अगर उस मनुष्य को दर्द हुआ, जैसे कि अगर देखा जाए जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र की लहरें ही समुद्र से
अलग नहीं हो सकती हैं। जैसे कि समुद्र की लहरें में जो पानी के बुलबुले होते हैं ना, उस समुद्र की लहरों सूर्य की रोशनी के हिसाब से, हवा के हिसाब से उसके साथ में ही रहते हैं। तो सेम मनुष्य के अंदर बहुत सारी ऐसी सृष्टि ने बनाई हुई चीजें हैं। जैसे सृष्टि के साथ में अपने आप को ढालते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो वही चीज प्रभाव अपने शरीर पे पड़ता है, अपने विचारों पे पड़ता है, मन पे पड़ता है, क्रम वचन पे पड़ता है। दोस्तों क्या होता है कि हम सब जो लोग भी हैं, अगर बहुत बारीकी से देखें तो भीतर की हलचल बाहर प्रकट होती है। जैसे समुद्र की हलचल है ना, सेम वही चीजें हैं। हमें अगर देखें, यदि हमें किसी कोमल चीज को पकड़ना है तो उसको जोर से जबरदस्ती से नहीं पकड़ना। किसी के ऊपर अपने आप को मैनेज करना है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके बस में करने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि गुलाब का जो फूल होता है, गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं, अगर कांटों से अगर उसको पकड़ना चाहोगे तो नष्ट हो जाएगी। तो सेम हम सब की कठोरता से न लेके सहज भाव से ज्ञान पाने के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो उसके हिसाब से अपने आप को, सौंदर्य को, मधुरता को प्रेम से पाया जा सकता है। अहंकार से जीवन का रस समाप्त हो जाता है दोस्तों। अहम अगर करता है तो जीवन का रस समाप्त हो जाता है। सच्चा आनंद आग्रह से है, रिक्वेस्ट से है, प्रेम से है, जो प्रेम, करुणा, मधुरता से मिलता है। अगर देखें तो इससे भी बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। अगर कोई भी मनुष्य धौंस जमा रहा है तो बहुत अलग चीज है। इसमें ये बहुत बड़ी चीज है खास करके कि बहुत सारे कर्म आप जो करते हो वो सबकी माफी प्रभु दे देते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे कर्म, जैसे अगर आपने कुछ चीजों के हिसाब से किसी का अगर पैसे ले लिए, किसी का समय ले लिया, किसी को कुछ दे दिया, कुछ ले लिया, अगर नहीं रिटर्न कर पा रहे हो बहुत सारी चीजें, तो अगर नोटिस करो उसमें एक चीज ऐसा है कि अगर हम मनुष्यों को अपने आप में हर एक चीज की जगह पे माफी है, केवल एक चीज ऐसी है कि नारायण उसको माफ नहीं करते। जैसे कर्ज है, कोई चीज किसी से लेना देना है, सब चीज के लिए माफी है। कोई भी अपराध कर दिए उसके लिए उसका प्रायश्चित है। केवल एक ऐसा है जीवन में, उसका प्रायश्चित नहीं है। वो क्या है? किसी के साथ, किसी मनुष्य का, किसी का वफा का अगर कोई उसको खता देता है, उसको तकलीफ देता है। जैसे आपके समय में कोई भी मनुष्य आपका कभी भी किसी रूप में सहयोग किया किशोरी जी की कृपा से, अगर उसको आप भुला देते हो अपने जीवन में तो उसका प्रायश्चित भी नहीं होता है, उसको कोई माफी भी नहीं है। क्योंकि हर एक चीज के लिए तो माफी बना दी है प्रभु ने। क्योंकि अगर एहसान को एहसान के हिसाब से एहसानमंद न होके आप कुछ घृणित व्यवहार और स्वभाव के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हो, सामाजिक धन दौलत वैभव से अपने दिमाग को एकाग्रचित कर लेते हो, तो उसमें सबसे बड़ा लॉस किसका होता है? जो सोचता है कि ये प्रॉपर्टी बनने से इनकी नाम और रुतबा बढ़ गया। और नाम रुतबा कुछ नहीं बढ़ता दोस्तों, बढ़ता है तो बस अहंकार। उस अहंकार को दूर जाइए और दूर भगाइए। केवल अपने अंदर से जो चीज है उसको निकालिए और समर्पित करिए। क्योंकि भगवान नारायण का अहंकार ही सबसे बड़ा प्रसाद है। वो बोलते हैं कि मनुष्य के अंदर जब अहंकार आ जाता है ना, तो वही चीज तो मैं खाता हूँ, बहुत 56 भोग लगाओ, लेकिन जो अहम कर लिया, अहम ब्रह्मास्ति, मैं ही ब्रह्मा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पूर्ण रूप से आज बहुत सारी मिशनरियां निकल गई हैं एक दूसरे को समझाने के लिए कि ये चीज ऐसा कर लिया जाए, ऐसा हो जाएगा, वो चीज करो ऐसा। अगर ये सनातन धर्म अगर आपका देखे तो बहुत पुराना, बहुत बड़ा और बहुत बृहद है। तो इस पे फोकस करिए कि आप ज्ञान पाने के लिए बुद्धि नहीं, श्रद्धा का होना आपके जीवन में जरूरी है। आप जितने रिस्पेक्टेड रहेंगे उतना ही, और जो आपके अंदर है वही चीज मिलेगी। और ये पूर्ण वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप अपने सोचो कि आपके पास पैसे से आपका क्रेज है कि क्रेज से पैसा है।
तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार।